बुद्धिचंद की सफलता। बुद्धिचंद नाम का एक आदमी था। उसके पड़ोस में लक्ष्मीनंदन नाम का एक आदमी रहता था। बुद्धिचंद ने अपनी बेटी की शादी के लिए लक्ष्मीनंदन से 1000 रुपए उधार लिए थे। उसकी बेटी की शादी हो जाने के बाद लक्ष्मीनंदन ने बुद्धिचंद से अपने पैसे वापस मांगे। तब बुद्धिचंद ने कहा, सेठ जी, मैं आपका एक एक पैसा चुकता कर दूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मुझे लगा था तुम एक ईमानदार आदमी हो, पर अब पता चला कि ये मेरी भूल थी। सेठ जी, धीरज रखिए, मैं आपका कर्ज अवश्य चुका दूंगा, मैं बेईमानी नहीं करूंगा। अगर तुम बेईमान नहीं हो तो मेरे साथ अदालत में चलो, वहाँ न्यायाधीश के सामने लिख कर दो कि तुमने कर्ज के बदले में अपना मकान मेरे पास गिरवी रखा है। सेठ जी, अदालत चलने की क्या जरूरत है, मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपका पैसा जल्द से जल्द लौटा दूंगा। पर लक्ष्मीनंदन ने बुद्धिचंद की एक न सुनी। वो अपनी इस जिद पर अड़ा रहा कि बुद्धिचंद अदालत चलकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दे। वास्तव में लक्ष्मीनंदन बुद्धिचंद के मकान को हड़पना चाहता था। बुद्धिचंद लक्ष्मीनंदन की मन की बात ताड़ गया। उसने लक्ष्मीनंदन से कहा, मैं अदालत चलने के लिए तैयार हूँ, पर वहाँ चलने के लिए मेरे पास ना तो घोड़ा है और ना ही। सेठ ने बीच में ही उसकी बात काटकर कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपना घोड़ा दे दूंगा, पर मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है। चलो, मैं तुम्हें अपने कपड़े भी दे दूंगा, मगर मैं पगड़ी की व्यवस्था कहाँ से करूंगा? वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। और कुछ चाहिए? सेठ जी, मेरे पास तो जूते भी नहीं है। मैं तुम्हें अपने जूते भी दे दूंगा, मगर अब देर मत करो, झटपट तैयार हो जाओ। लक्ष्मीनंदन ने मन ही मन खुश होते हुए कहा। बुद्धिचंद ने लक्ष्मीनंदन की पोशाक पहन ली, सिर पर पगड़ी और पैरों में उसके जूते पहन लिए। वो लक्ष्मीनंदन के घोड़े पर सवार होकर उसके साथ अदालत जाने के लिए पागल हो गया है। अंत में न्यायाधीश ने मुकदमा खारिज कर दिया। बुद्धिचंद ने अपने बुद्धि से अदालत में लक्ष्मीनंदन को फांसी का पात्र साबित कर दिया। इस तरह उसने लक्ष्मीनंदन के षड्यंत्र को विफल कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा धूर्त के साथ धूर्तता से ही पेश आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं जब जब जो होना है तब तब सो होगा। शायद से ये बात आईएएस अधिकारी बन चुकी तानिया को अच्छी तरह से मालूम थी। ये कहानी है एक गरीब घर की लड़की तानिया की। तानिया एक 22 साल की लड़की जो अपने मालकिन के घर खाना बना रही थी। दरअसल तानिया अपनी पढ़ाई के साथ साथ लोगों के घर खाना बनाती थी। उसकी इच्छा थी आईएएस ऑफिसर बनने की। वो आज खाना बनाते बनाते मालकिन से पूछने लगी कि मालकिन, आपके बेटे किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऐसे में मालकिन का दिमाग घूम जाता है और वो तानिया को जोरों से डांट कर ये नसीहत देती है, तू अपने काम से काम रख। मेरा बेटा क्या कर रहा है उससे तुझे क्या लेना देना? अपना काम कर और चलती बन यहाँ से। जितना टाइम तू पढ़ाई करके बर्बाद करती है, उतनी देर में मेरे घर की सफाई कर दिया कर। थोड़े पैसे और मिल जाएंगे तुझे और तेरे घर की आर्थिक स्थिति कुछ सही हो जाएगी। आज तानिया का मन चूर चूर हो जाता है। दरअसल मालकिन ने सब बातें तानिया को व्यंग के रूप में कह दी। अब तानिया काम से घर लौटकर आती है और रोज की तरह रात को पढ़ाई में लग जाती है और सुबह होते ही मालकिन के घर खाना बनाने निकल जाती है। लेकिन मालकिन के तेवर आज कुछ बदले बदले से होते हैं। मालकिन तानिया से कहती है कि तान्या, तुझे अमित से कुछ काम था क्या? अमित, जो कि मालकिन का बेटा था और यूपीएससी की ही तैयारी कर रहा था। अमित आज घर पर ही था। मालकिन, मुझे ये पूछना था कि अमित किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? मालकिन झट से तानिया को बोलती है, तू एक काम कर, तू आज यही रुक जा और अमित से अपनी पढ़ाई की बात भी कर लेना और मेरा थोड़ा काम भी कर लेना। तानिया झट से खुश हो जाती है। अब मालकिन बोलती है कि तान्या, आज रात में 15 लोगों का खाना बनाना है, क्या तुम बना दोगी? तानिया झट से हाँ बोल देती है, क्योंकि उसे यूपीएससी की परीक्षा के लिए कुछ किताबें चाहिए थी और तानिया को मालूम था कि मालकिन का बेटा अमित भी यूपीएससी की परीक्षा की ही तैयारी कर रहा है और उसे पढ़ाई के लिए किताबें मांगने पर मिल जाएगी। अब देर रात हो गई थी। तानिया सभी 15 लोगों का खाना बनाती है और मालकिन से पूछती है कि मालकिन, अमित भैया को आप बुला दीजिए, मुझे उनसे कुछ पूछना है। लेकिन मालकिन का काम तो पूरा हो चुका था। वो खुशी से अपने काम करवा लेती है और ये झूठ बोलती है कि अरे, अमित तो उसके दोस्तों के घर गया है और शायद आज नहीं आने वाला। अब तानिया की खुशी दुख में तब्दील हो जाती है,
क्योंकि तानिया के पास जितनी भी किताबें थी वो पहले ही पढ़ चुकी थी और इस महीने में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो और किताबें खरीद सके। तभी अंदर से अमित माँ को आवाज लगाते बाहर आता है। अब मालकिन का झूठ सामने आ चुका था और बात को खुद से ही काटते हुए अपनी बात पर पर्दा डालते हुए वो कहती है कि बेटा तू तो दोस्तों के साथ था ना। बेटा तान्या पढ़ाई के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहती है। अब अमित तानिया से पूछता है। अच्छा पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तब तानिया अमित को बताती है कि वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोचिंग ज्वाइन करे और किताबें खरीद सके, और पूछती है कि आप बताएं मैं तैयारी कैसे करूं। इस पर अमित तानिया के औकात को समझाते हुए बोलता है कि अरे तुम यूपीएससी की तैयारी में कहाँ फंस गई? ये बहुत बड़ा एग्जाम होता है, पता है तुझे? बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ने वाले से कंपटीशन होता है, तू नहीं कर पाएगी। क्यों अपनी मजदूरी के पैसे किताबें और कोचिंग में बर्बाद कर रही है? ऐसा कहकर अमित अंदर चला जाता है और मालकिन भी तानिया को ये कहकर घर जाने बोलती है कि देख तान्या, घर में पहले से ही इतने लोग आए हुए हैं और अब सोने के लिए जगह भी नहीं बची। तू एक काम कर, तू अपने घर ही चली जा। अब रात के 11:30 बज रहे थे। एक अकेली लड़की जो थक हार कर इतने काम करके घर आ जाती है और बहुत रोती है, क्योंकि अमित ने तानिया को उसकी औकात जो बतला दी थी। अब तानिया इतनी थक चुकी थी कि उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन तानिया ने उसी रात ये प्रण किया कि वो अमित के किए हुए अपमान का बदला जरूर लेकर रहेगी और ये दिखा देगी कि एक गरीब और छोटे कॉलेज से पढ़ी लड़की भी आईएएस बन सकती है। तानिया अब उसी रात को अपना टाइम टेबल बनाती है और ये तय कर लेती है कि रात में उसे मालकिन के घर खाना बनाने के बाद घर आकर रात में रोजाना 7 घंटे पढ़ना है और दिन में कम से कम 3 घंटे। तानिया अपने 10 घंटे का टाइम टेबल बना लेती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी किताबों की, कि किताबों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तब तानिया ने ठान लिया कि वो फिर से एक बार मालकिन के बेटे से किताब मांगेगी, क्या पता वो दे ही दे, और ये सोचते हुए सो जाती है। सुबह तानिया अपनी 3 घंटे की पढ़ाई खत्म कर मालकिन के घर पहुंच जाती है। घर पर अमित बाबू सो रहे नजर आते हैं। तब तानिया मालकिन से कहती है कि मालकिन, आप चाहो तो मैं आपके यहाँ और कुछ घंटे काम कर लूँगी, आपकी गाड़ी की सफाई भी कर दूँगी। बदले में आप मुझे हर महीने 500 रुपये और दे दीजिए, ताकि मैं पढ़ाई के लिए किताबें खरीद सकूँ। मालकिन भी आज खुश थी। वो कहती है कि एक काम कर, मैं पैसे तो नहीं दे सकती, मगर अमित की किताबें तुम्हें दिला सकती हूँ। तू पढ़कर जल्दी जल्दी वापस कर देना। अब तानिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ के कहने पर अमित तानिया को किताबें पढ़ने के लिए देने लगा और अब से तानिया अपनी पढ़ाई की गति दुगनी कर देती है। जो किताबें अमित के अलमारी में पड़ी धूल की बेड़ चढ़ रही थी, उनका अब उपयोग होने लगा था। अभी यूपीएससी की प्री परीक्षा में 4 महीने बाकी थे और तानिया ने अमित की किताबों से सारा यूपीएससी का सिलेबस 4 महीने पहले ही खत्म कर दिया था, क्योंकि तानिया को किताबों का महत्व पता था। इधर अमित यूपीएससी से हटकर अपनी अलग ही दुनिया में मस्त था, लेकिन माँ को दिखाने के लिए वो तानिया को दी हुई किताबें 2 से 3 दिनों में मांगने लगता था। अब तानिया परीक्षा के लिए अपना रिवीजन चालू कर देती है और एक दिन खाना बनाते बनाते मालकिन से पूछती है कि मालकिन, अमित भैया की तैयारी कैसी चल रही है? इतने में अमित वहां आ पहुंचता है और फिर से तानिया को उसकी औकात दिखाने में लग जाता है। लेकिन अब की तानिया वो तानिया नहीं थी जिससे उसने 6 महीने पहले किताब देते वक्त बात की थी। अमित पूरे रौब में फिर से तानिया से यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं ये पूछने लगता है और इस पर 2 मिनट में तानिया पूरे सिलेबस को अच्छे से समझाकर अमित से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के हाल में घटे हुए एक मुद्दे पर प्रश्न पूछती है। लेकिन बेचारे अमित को तो दूर दूर तक यूपीएससी के करंट अफेयर की जानकारी भी नहीं थी। वो बात को घुमाते हुए फिर से तानिया को अपनी औकात दिखाने की कोशिश करता है और वहां से निकल लेता है। अब धीरे धीरे समय बीत जाता है और यूपीएससी की प्रारंभ परीक्षा आ जाती है। तानिया परीक्षा पास कर लेती है, लेकिन अमित परीक्षा पास नहीं कर पाता और ये बताता है कि इस बार उसने परीक्षा दी ही नहीं। लेकिन तानिया तो पास थी, परंतु ये बात वो मालकिन और अमित को नहीं बताती। अब मेंस की बारी थी। अब तानिया दुगनी मेहनत में लग जाती है और मेंस में सफल रहती है। अब वो इंटरव्यू का इंतजार करने लगी थी, लेकिन जिस दिन इंटरव्यू था उसी दिन मालकिन ने जोर देकर तानिया को काम पर बुलाया था और ये भी कहा था, अगर आज तू नहीं आई तो आगे तुझे कभी भी आने की जरूरत नहीं है।
तानिया को तो ये तय था कि वो उस दिन नहीं जाएगी क्योंकि उसे यूपीएससी की बिल्डिंग में इंटरव्यू के लिए जाना था। अब इंटरव्यू खत्म हो जाता है और इधर मालकिन तानिया को काम से निकाल देती है। अब तानिया अंतिम परिणाम का इंतजार करने लगती है। तभी यूपीएससी के रिजल्ट आ जाते हैं और तानिया को 369वीं रैंक मिलती है। जी हाँ, तानिया ने 369वीं रैंक सिक्योर कर ली थी। अब तानिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक गांव की लड़की यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस बन चुकी थी। आज जब यूपीएससी के अंतिम रिजल्ट का पता अमित को चलता है तो वो भागे भागे तानिया के घर आता है और उसे उसकी स्ट्रेटजी के बारे में पूछता है। आज मालकिन भी अमित के साथ पहली बार तानिया के घर आई थी। तानिया सोचती है कि वो भी एक दिन था जब मालकिन और अमित भैया मुझे मेरी औकात बताते थे, लेकिन शायद तानिया अमित जैसी नहीं थी। उसने अमित को अपनी सारी स्ट्रेटजी शेयर कर दी और तानिया आईएएस ट्रेनिंग की ओर निकल जाती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि तानिया के जिंदगी के महत्वपूर्ण पल आपको बहुत बेचैन कर देंगे, अपने पढ़ाई के प्रति आकर्षित कर देंगे, अपने लक्ष्य के प्रति प्यार भरे अंदाज में बढ़ने को समर्पित कर देंगे। मुझे आशा है कि ये कहानी देखने के बाद आप अपने आप में बदलाव करेंगे।